नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम हमेशा मुश्किल से मुश्किल केस सुलझाने के लिए जानी जाती थी। इस बार उन्हें एक ऐसे मामले की जांच करनी थी जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। रहस्यमय तरीके से लोगों का गायब हो जाना। ग्रामीणों का मानना था कि इसके पीछे एक चुड़ैल का हाथ है जो रात के अंधेरे में लोगों को उठा ले जाती है। एसीपी प्रद्युमन हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस चुड़ैल की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। अपनी टीम इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर विजीत और पूर्वी के साथ वे उस गांव में पहुंचे जहां घटनाएं हो रही थी। जांच के दौरान सीआईडी की टीम को एक सुनसान पुराने घर के बारे में पता चला जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। ग्रामीणों ने बताया कि उस घर में बरसों पहले एक महिला रहती थी जिसे जादू टोना आता था। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने उस घर की तलाशी लेने का फैसला किया। जैसे ही सीआईडी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। धूल से सनी दीवारें और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें कुछ पुरानी किताबें और अजीबोगरीब जड़ी बूटियां मिली। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो सीआईडी की टीम ने देखा कमरे के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसकी आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। तुम मेरी कैद में आ गए हो, बूढ़ी औरत की आवाज में एक भयानक हंसी गूंजी। अब तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम समझ गए कि वे एक साधारण अपराधी से नहीं बल्कि किसी ऐसी शक्ति से टकरा गए हैं जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल था। चुड़ैल ने अपनी छड़ी घुमाई और कमरे में अजीबोगरीब रोशनी नाचने लगी। पलक झपकते ही सीआईडी की टीम को महसूस हुआ कि वे किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गए हैं। हिलना भी मुश्किल हो रहा है। इंस्पेक्टर विजीत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों पकड़ रखा है? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिससे तुम सब डरते हो। मैंने उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने प्रकृति का अपमान किया है। अब तुम्हारी बारी है। इंस्पेक्टर दया और पूर्वी डरे हुए थे, लेकिन एसीपी प्रद्युमन ने अपनी घबराहट को काबू में रखा। उन्होंने आसपास देखा और एक कमजोर दिखने वाली खिड़की पर उनकी नजर पड़ गई। अगर तुम हमें जाने नहीं दोगी तो हम खुद चले जाएंगे, एसीपी प्रद्युमन ने चुनौती दी। चुड़ैल हंसी, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन एसीपी प्रद्युमन के दिमाग में एक योजना चल रही थी। उन्होंने दया को आंखों से इशारा किया। दया समझ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बंधन को तोड़ने की कोशिश की। उसी समय एसीपी प्रद्युमन ने जोर से एक पुरानी मेज को लात मारी जिससे कमरे में शोर हुआ और चुड़ैल का ध्यान भटक गया। इस पल का फायदा उठाकर पूर्वी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपने और दया के बंधनों को काट दिया। अब सीआईडी की टीम आजाद थी, लेकिन चुड़ैल अभी भी शक्तिशाली थी। उसने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और अपने कमरे की चीज अपने आप उड़ने लगी। टीम को संभालने का मौका भी नहीं मिला। एसीपी प्रद्युमन ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। वे खिड़की की ओर दौड़े। दया ने खिड़की को धक्का दिया और वह टूट गई। एक एक करके वह कूदकर बाहर निकल गए। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती रही, लेकिन अब तक सीआईडी की टीम घर से काफी दूर निकल चुकी थी। हालांकि चुड़ैल को पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन वे उसकी कैद से बच निकले थे। इस घटना ने एसीपी प्रद्युमन के तर्कवादी दिमाग पर भी एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने माना कि दुनिया में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हो सकती है जिन्हें विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।